एवरीवन, वेलकम टू विद देव। होप यू आर डूइंग वेल। सिमिलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो। आज हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ मशीन लर्निंग, दैट इज डेटा कलेक्शन। सो हम डिस्कस करेंगे कि डेटा कलेक्शन में क्या क्या इश्यूज आते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है एंड एग्जैक्टली डेटा कलेक्शन क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so let's start with data collection. So data collection में हमारे पास 5 स्टेप है। 5 स्टेप में से पहला इज आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम। सो बेसिकली हमें प्रॉब्लम क्या है वो समझना है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम या क्लासिफिकेशन है या आपका कुछ और प्रॉब्लम है जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर आपका डेटा सेट कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, वो डिपेंड करता है। एंड ये तो एक मतलब स्पेसिफिक हुआ। इसमें हम और डिटेल में जाए तो इफ आपको अगर कैट डॉग इमेज क्लासिफिकेशन करना है तो यू नीड टू गेट द इमेजेस ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है तो आपको स्पेसिफिक उस ऑब्जेक्ट का इमेजेस लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एलिफेंट डिटेक्ट करना है तो एलिफेंट का ऑब्जेक्ट लगेगा। आपको कोई अगर पेन डिटेक्ट करना है तो पेन का ऑब्जेक्ट लगेगा। सो सिमिलरली आपको उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स का फोटोज लगेगा एंड उसका पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट लगेगा। फॉर एग्जांपल आपका ये इमेज है एंड इमेज के अंदर ये एक कोई पर्टिकुलर पेन है। सो आपको इस पेन का कोऑर्डिनेट लगेगा दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस 4 कॉर्नर्स में भी आप उसको यूज़ कर रहे हो या डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। आप ये डिस्टेंसेस भी यूज़ कर सकते हो कि डिस्टेंसेस क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट द मॉडल कैन बी ट्रेन। बट आपको स्पेसिफिकली उस पेन का इमेज लगेगा एंड उसका रिलेटेड डेटा कि वो कोऑर्डिनेट कहाँ पे, उसका लोकेशन क्या है पेन का विद इन दैट इमेज। दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सो आपको पहले तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसका थोड़ा डोमेन नॉलेज लेना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा एंड देन यू कैन आर्टिकुलेट प्रॉब्लम योरसेल्फ। देन एस्टेब्लिश डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको डेटा कलेक्ट कैसे करना है। सो फॉर एग्जांपल आपको खुद से कलेक्ट करना है या आप किसी को हायर करोगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, आप किसी को पे करो डेटा कलेक्ट करने के लिए। डेटा कलेक्ट कैसे होगा? कोई पर्टिकुलर सेंसर से कैमरा के थ्रू हो रहा है, अगर इमेज है तो कैमरा के थ्रू होगा, या अगर आपका कुछ पर्टिकुलर सेंसर्स लगेगा। जैसे कोई अगर आपका वाटर टैंक है, वाटर टैंक के अंदर आपको डिटेक्ट करना है कि कब क्लीन करना चाहिए वाटर टैंक। सो वाटर टैंक का पीएच लेवल वो सब उसके लिए अलग सेंसर्स लगेंगे। सो वो सब डेटा जो है वो कलेक्ट कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म। देन आपका डेटा का क्वालिटी आपको चेक करना पड़ेगा कि डेटा कितना फ्रिक्वेंटली डिटेक्ट हुआ है, या बेसिकली जो भी आपका डेटा है वो प्रॉपर है कि नहीं है। उसमें कुछ तो नल वैल्यूज तो नहीं आ रहे, कुछ रैंडम वैल्यूज तो नहीं आ रहे, कुछ का जो आपका जो सेंसर है उसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इश्यूज तो नहीं है जिसकी वजह से डेटा कुछ अलग आ रहा है। वो सब आपको देखना पड़ेगा, उसका क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। देन फॉर्मेट द डेटा टू मेक इट कंसिस्टेंट। देन आपको डेटा जो भी आपका फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट आपके मॉडल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, आपको जो इनपुट चाहिए मॉडल में वैसा फॉर्मेट का है कि नहीं। अगर वैसा नहीं है तो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। देन रिड्यूसिंग द डेटा। रिड्यूसिंग द डेटा इज रिलेटेड टू डेटा क्वालिटी। बेसिकली अगर आपका डेटा ज़्यादा है एंड उसमें अगर बहुत सारा ऐसा खराब डेटा है देन यू कैन रिड्यूस दैट, बेसिकली रिमूव दैट डेटा पॉइंट्स। सो फॉर सो दैट कि आपका डेटा का क्वालिटी बेटर हो, क्वालिटी अच्छा हो। जितना आपका अच्छा डेटा उतना बेटर मॉडल ट्रेन हो। गोइंग टू डेटा कलेक्शन के issues। अब फर्स्ट इशू क्या है कि इनएक्यूरेट। जो आपका डेटा जो है वो करेक्ट रहना चाहिए, रेलिवेंट रहना चाहिए विद आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी आपको करना है उसके अकॉर्डिंगली। सो अगर आपका डेटा ही रॉन्ग है तो आपका मॉडल बराबर से वर्क नहीं करेगा, ट्रेन नहीं हो पाएगा। देन मिसिंग डेटा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेटा इंस्टेंसेस में, कुछ डेटा पॉइंट्स में डेटा प्रॉपर नहीं रहता है। सो फॉर एग्जांपल आपके कुछ रोज हैं एंड कुछ कॉलम्स हैं। सो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे डेटा नहीं है, बाकी सब में है बट एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो हैंडल कैसे करना है। आपको कॉलम के बेस पे हैंडल करना है, रो के बेस पे हैंडल करना है, या कुछ और करना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। सो आपको मिसिंग डेटा को हैंडल करना पड़ेगा। देन डेटा इम्बैलेंस। सो इफ गोइंग अगेन टू कैट डॉग क्लासिफिकेशन, आपका अगर कैट का समझो 100 पिक्स है, डॉग का सिर्फ 10 है, तो ये डेटा इम्बैलेंस का सीन। अब डेटा इम्बैलेंस में क्या होगा कि मॉडल क्या करेगा कि मॉडल सबको एज अ कैट प्रिडिक्ट कर देगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो डॉग है कि कैट है।
सो फॉर एग्जाम्पल मॉडल 100 टाइम करेक्ट होगा आउट ऑफ 110। बेसिकली उसको एक अच्छा एक्यूरेसी मिल जाएगा, बट वो डॉग को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये डेटा इम्बैलेंस कैसे हैंडल करेंगे। डेटा इम्बैलेंस में क्या होगा कि आप या तो और डेटा ला सकते हो डॉग का, ये आप खुद से ला सकते हो या किसी को हायर करके एक्चुअल पिक्स ला सकते हो डॉग का, या सिंथेटिकली जनरेट कर सकते हो। उसके भी एल्गोरिथम्स रहते हैं पिक्स जनरेट करने के अलग अलग, जो कंप्यूटर से ही जनरेट होगा यूजिंग दिस 10 इमेजेस ऑफ डॉग। बट सिंस ये एक सिंपल यूज केस है, आप डायरेक्टली नेट पे जाके डॉग का इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हो। जो सिंथेटिक जनरेशन है वो हम यूजुअली तब करते हैं जब हमारे पास कोई और सोर्स ना हो, कोई और ऑप्शन ना हो। डेटा बायस, डेटा बायस में क्या होता है कि जो हमारा डेटा है उसमें ही कुछ इश्यूज है। बेसिकली एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको जेंडर प्रिडिक्ट करना है, जेंडर क्लासीफाई करना है कि इमेजेस में जो भी है उसका जेंडर क्या है, ठीक है, जो भी पर्सन है उसका जेंडर क्या है। नाउ इफ all the women's that are in our data set are fair, like skin tone की बात कर रहा हूँ मैं, so वो गोरे हैं। अब क्या होगा कि जब उसके सामने कोई एक ब्लैक वुमन आएगी, इट कैन कंसिडर कि वो एक मैन है, या उसको एज अ मेल क्लासिफाई कर सकता है। सो दिस इज अ बायस, और बायस का फैक्टर क्या है, स्किन कलर। सो दिस थिंग्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा बायस। डेटा बायस में बेसिकली डेटा सेट में ही इश्यू है, जिसकी वजह से मॉडल कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो उसको नहीं देखना चाहिए उसको ज़्यादा ही देख रहा है, ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है उस पर। सो दैट्स डेटा बायस। नाउ कमिंग टू सॉल्यूशंस। सो वन ऑफ द सॉल्यूशंस दैट वी हैव इज प्री क्लीन फ्रीली अवेलेबल डेटा सेट्स। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा सेट आएगा वो प्री क्लीन है, वो पहले से सब कुछ उस पर ऑपरेशन हो चुके हैं, वो एकदम परफेक्ट है मॉडल के लिए यूज़ करने के लिए। सो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, एंड ये फ्रीली अवेलेबल डेटा सेट्स है। यूजुअली आपका अगर जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बहुत जनरल है, बहुत जनरलाइज्ड है, लाइक बहुत जगह पे यूज़ होता है, तो आपको एक डेटा सेट मिल जाएगा ऑनलाइन। बट इफ़ आपका कोई अगर दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि यूजुअली दिखता नहीं है, बहुत यूनिक है, तो आप बाकी के मेथड्स यूज़ कर सकते हो। वन इज़ वेब क्राउलिंग एंड स्क्रीपिंग। सो दिस इज बेसिकली अ मेथड कि आप खुद से एक कोड लिखोगे जो नेट पे जाएगा और डेटा निकालेगा। देन प्राइवेट डेटा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इंजीनियर्स है वो अपना खुद का डेटा बनाते हैं। इसमें यूजुअली जब डेटा कम डेटा में भी आपका सॉल्यूशन बन जाएगा वहाँ पे हेल्पफुल होता है, एंड ज़्यादा एक जनरलाइज क्वेश्चन नहीं होता, जनरलाइज ऑब्जेक्टिव नहीं होता है जो यूजुअली मिल जाए नेट पे। सो वहाँ पे खुद का डेटा बनाना पड़ता है, तो उस टाइम प्राइवेट डेटा बना सकते हैं। अदर इज कस्टम डेटा। यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी को हायर कर सकते हो, किसी को पैसे दे सकते हो कि आप वो आपको एक डेटा सेट बना के दे। बहुत सारे क्राउड सोर्स रहते हैं, एंड बेसिकली आप एक कंपनी को हायर करोगे, कोई एक एजेंसी को पैसा दोगे, एंड वो आपको डेटा सेट बना के देगा। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। होप दिस हेल्प्स यू। अगर हेल्प करे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।